दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। क्या कभी ये भी कल्पना की है आपने कि जो ज्योतिष कर्म कर रहे हैं हम सब, कोई भी है, कर्मकांड है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, झाड़ फूक है, औषधि का काम कर रहे हैं, ज्योतिष के नाम पे उपाय दे रहे हैं, टोटके दे रहे हैं, क्या इनके दिन भी खराब हो सकते हैं? ये जो हमारी आम पब्लिक है उनकी भावना होती है कि नहीं है, ये सब लोग, हम सब लोग भगवान हैं, हमें कभी कोई कष्ट ही नहीं होगा, हमें वरदान है ना, हमें अक्षय वरदान है प्रभु का कि हम तो बस बताने ही बताने में हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। कभी ऐसी भावना आती है मन में? अगर कभी ऐसा लगे, देखिए मैं अलग से बिल्कुल प्रस्तुति होती है मेरी चीजों की, ये चीजें कहीं आपको पब्लिक में या कहीं आपको भाषण में, लेक्चर में, या ये चीजें कहीं आपको किसी पुस्तक में, किसी मैगजीन्स में नहीं मिलेंगी आपको, ये सब चीजें, है ना। ये मैं दे रहा हूं और वो उसकी कॉपी होके आप तक पहुंचे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मगर ओरिजिनल जो चीजें हैं गोपाल लाजू की, आप खुद स्वयं मनन करें, गुणन करें। आप अध्ययनशील, मननशील सब लोग हैं, सोचें कभी इस चीज को कि अगर ये हमें ऐसे कष्ट आने लगे कभी तो क्या करें, और न भी आए तो भी ज्योतिष कर्म करने वाला कुछ तो करे प्रभु के निमित्त। वो हम जो कर्म कर रहे हैं उसका पहले लाइसेंस तो ले लें हम, उसके लिए पहले पात्र तो बन जाए, उसके लिए पहले सक्षम तो हो जाए हम, उसके लिए पहले उतना ज्ञान तो प्राप्त कर लें। तो वो सब चीजें आप ध्यान में रखें, छोटी छोटी सी चीजें हैं मात्र। किसी भी शुभ मुहूर्त में, देखिए मुहूर्त पंडित लोगों को, ज्ञानी लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, हमारे गुरु भी हैं, स्वामी भी हैं, सब एक से एक उपाधि प्राप्त लोग हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। शुभ मुहूर्त की, शुभ मुहूर्त चुन लें। और कुछ मंत्र हैं, ये आप जप करके, इनकी 11 माला विधान वही होता है, 11 माला जपें और अंतिम माला से प्रत्येक मंत्र के साथ अग्नि में होम करें। मंत्र बहुत सारे हैं, तो मैंने जो 2-3-4 मंत्र चुने हैं अच्छे साहित्य से, ओरिजिनल साहित्य से, तो वो शाश्वत ग्रंथों से वो मंत्र आप नोट करें इनको और नित्य इनका जाप किया करें। फिर तदंतर में 1 माला कम से कम, तो ये आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और जो कर्म कर रहे हैं, ये अकल्ट गुही विधाओं के कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म के कर्म कर रहे हैं, कर्मकांड के कर्म कर रहे हैं, वो नित्य सूर्य देव को अर्ध जरूर दें, उनसे अर्ध देके, और अर्ध देने का प्रॉपरली अर्ध दें। उसके जो जमीन पे उसके जो जल गिरे उसकी बूंद मस्तक से अपने स्पर्श करें, चेहरे को चैतन्य करें, चेहरे को निस्तेज करें, चेहरे को कांतिमान करें, हाथ से रगड़ के, घिस के, सूर्यदेव के दर्शन करके, वो अपने अपने तरीके हैं, जैसा आप अपना बना लें। मैंने कहा हर आदमी की पूजा अपने हिसाब से बनाता है। ये जप मंत्र हैं, आप इनको लिख लें, सरलता से याद हो जाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं सत्य कथये मातंगनी नमः, बस इतना सा। ओम ह्रीं श्रीं सत्य कथये मातंगनी नमः। दूसरा मंत्र अगर आप लेना चाहते हैं तो ये दूसरा मंत्र ले सकते हैं हम। ओम नमो भगवती कुष्मांडनी सर्व कार्य प्रसादनी वरम देहि देहि लिटी लिटी, इसको बोलते हैं लिट्टी लिट्टी, ये ध्यान रखिए, लिटी लिटी भी बोलते हैं मगर लिटिल लिटिल मत भूलिएगा। लिट्टी लिट्टी मातंगनी सत्यवदनी स्वाहा। ये मंत्र अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ओम नमो भगवती कुष्मांडनी सर्वकार प्रसादनी वरम देहि देहि लिट्टी लिट्टी मातंगनी सत्य वदती स्वाहा। ये मंत्र जपें और वही आप नित्य अपना कर्म जो करते हैं भगवान के नाम से अपने शुरू करें। और मैंने एक अपने आर्टिकल में मैंने दिया था कि नृसिंह राज का मंत्र, नृसिंह राज का यंत्र
नृसिंहराज की पूजा ज्योतिष कर्म करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। इसका विधान बहुत लंबा है, ये संभव नहीं है यहाँ पे देना। मैं इसका मंत्र बोल देता हूँ, आप अपने बुद्धि विवेक से तलाशिए। मैं तो एक आपको क्लू दे रहा हूँ, है ना, एक आपको उंगली पकड़ रहा हूँ आपकी, और उंगली पकड़ के चला रहा हूँ आपको, और वो उसको कितना आगे बढ़ना है वो फिर अपने आप का अपना धैर्य, अपना संयम, अपना समय, आपका इंटरेस्ट। ये मंत्र है आपका ओम ये ह्रीं श्रौं उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलम तम सर्व तो मुखम नृसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम् ओम शौं ह्रीं यें ओं नमः। मैं मंत्र एक बार फिर जप रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। ओम यें ह्रीं श्रौं उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलम तम सर्वताम मुखम नृसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम् ओम शौं ह्रीं यें ओं नमः। ये मंत्र का जाप करें। और देखिए दोस्तों, अपनी जन्मपत्री में तलाशें कि किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन ग्रह षड बल में कमजोर है, कौन बल गोचर में कमजोर है, कौन ग्रह आपको कष्ट दे रहा है। उस मंत्र की, उस देव के, जो भी देव आप चुनते हैं, जो भी आपके उसके देव हैं आपके उस ग्रह के, उसका ध्यान करें, उसका मंत्र जाप करें। और अगर कुछ नहीं आता तो उस ग्रह से संबंधित मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, उसका विधान दे रहा हूं, उसके निमित्त क्या करें ये आपको बता रहा हूं। ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा तो मेहनत करके मिलेगा। मैं तो आपको एक लगी लगाई थाली दे रहा हूं, एक प्लेट में एक लड्डू परोस रहा हूं, बस मुंह में रखने की देर है। अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो इसके लिए लिखा है कि हरिवंश कथा कहे कोई व्यक्ति। अगर चंद्र वीक है, चंद्र कमजोर है, तो चंद्रायन व्रत ले आदमी, या भागवत का पाठ करे। अगर मंगल कमजोर है, मंगल मैलिफिक है, मंगल प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, मंगल आपको ख्याति नहीं दे रहा, यश नहीं दे रहा, क्लाइंट्स नहीं आपके पास आ रहे, तो रघुवंश पुराण का पाठ करें या रामायण का पाठ करें। अगर बुध कमजोर है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर गुरु आपका कमजोर है तो गायत्री का पाठ करें, और वो वही हर दिन सूर्य के अर्ध से उठते हैं। और बुद्ध के जिनका कमजोर है ना, वो गायत्री का पाठ करके सूर्य को अर्घ देते हैं। अगर जिनका शुक्र वीक है, शुक्र मैलिफिक है, तो विष्णु पुराण का या रुद्री का पाठ करें। अगर शनि कमजोर है तो महामृत्युंजय का जप करें, महामृत्युंजय का पाठ करें। और अगर राहु और केतु अगर कमजोर है तो दंडक या महिमन पाठ करें। और देखिए, सबसे अच्छा जो सर्वग्रह शांति के लिए, सब जानते ही हैं कि सर्वग्रह शांति के लिए क्या करें, पंडित कर्म करने, वो तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मात्र छोटा सा क्लिप, छोटी सी चीज, इसमें मैंने पूरा एक उसमें गागर में सागर भर दी है, छोटे से सूक्ष्म में मैंने सब दे दिया है। और इसको अच्छा लगे दोस्तों तो अपने बंधुओं को, अपने इष्ट मित्रों को इसको वायरल करें, YouTube में सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।